खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। भाजपा के सांसद, राष्ट्रीय मंत्री और बिहार प्रदेश के प्रभारी हरीश द्विवेदी आज शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर फीडबैक किया। गौरतलब है कि आगामी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सांसद हरीश द्विवेदी ने खुद संभाल रखी है। अभी तक 500 से अधिक खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जो सांसद खेल महाकुंभ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि इस आयोजन का मकसद इतना है कि ऐसे खेलों को बढ़ावा दिया जाए जो विलुप्त होते जा रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले जिनकी प्रतिभा गांव में ही रह जाती है और निखर नहीं पाती। बताया कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया एक प्रोग्राम चला रही है, जिसकी ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। वहीं प्रियंका गांधी द्वारा आज आगामी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को आरक्षण देने के ऐलान पर पलटवार करते हुए हरीश द्विवेदी ने कहा कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, मगर आज तक उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि महिलाओं को 40% आरक्षण देना है। देश की जनता उन पर कितना विश्वास करेगी, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में रह चुकी है, लेकिन उन्होंने तब महिलाओं के हक को लेकर कुछ नहीं किया था। भाजपा सरकार में सभी वर्ग और धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया है और समान रूप से महिलाओं को भी भाजपा ने बड़े पदों पर बैठाया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ चल रहे हैं। प्रियंका गांधी द्वारा किए गए टिकट में आरक्षण की घोषणा को सांसद हरीश द्विवेदी ने महज एक राजनीतिक एजेंडा बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर 5 साल में एक बार चुनावी टूर पर निकलते हैं, क्योंकि आने वाले इस समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह लोग एक बार फिर से यूपी में चुनाव से पहले टूर पर निकल गए हैं। यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी के प्रभाव के सवाल पर श्री द्विवेदी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस का वह भी दौर था जब यह लोग और उनके नेता खुद को हिंदू कहने में भी शर्म करते थे, लेकिन आज भाजपा ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि इन पार्टी के नेताओं को भी मंदिर में जाना पड़ रहा है और पूजा करने के बाद बताना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। और भारत सरकार ने खेलो इंडिया एक अभियान पिछले 5-6 वर्षों से चला रही है। उसका मकसद यही है कि ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मैंने भी बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। उसका भी मकसद यह है कि बस्ती के हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, एक अवसर दिया जाए, और साथ ही साथ तमाम ऐसे खेल हैं जो खेल लुप्त होते जा रहे हैं या उसमें कम रुचि लोग रख रहे हैं, उन खेलों को पुनर्जीवित करना। इस दृष्टि से मेरा प्रयास है कि बस्ती के कम से कम 10,000 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में इस कार्यक्रम में शामिल हो। क्या ये बाध्यता है कि बस्ती के खिलाड़ी केवल शामिल नहीं, बाध्यता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के फोकस बस्ती पर है, और कहीं के भी खिलाड़ी आएंगे तो उनको हम लोग शामिल करेंगे। दूसरा सवाल प्रियंका गांधी को लेकर, आज कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि 40% वो महिलाओं को टिकट में आरक्षण देंगे, तो महिलाओं को बचाने की बात कर रहे हैं वो यूपी में। देखिए, प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही, ये वो जाने। वो कांग्रेस पार्टी बरसों तक सरकार में केंद्र में भी रही है, प्रदेश में भी रही है, तो उन्होंने अगर किया होता तो ये उनको कहने के नौबत ही नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए महिला पुरुष को बराबर अवसर मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सभी जातियों, सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, और अभी आप केंद्र की हमारी सरकार में पर्याप्त महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है, सभी जातियों, सभी धर्म के लोगों को मिला है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।